गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने कैनोनिकल फॉर्म्स के तीनों केस पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। तीनों केस किस किस प्रकार से पॉसिबल हो सकते हैं। अब अपन इसका मेथड देखते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो किस मेथड से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो मेथड जान लेते हैं। कल मैंने बोला था कि जो जाई नीटा है वो अपन अगले वीडियो में समझेंगे, तो वो इसमें समझ में आ जाएगा। जाई नीटा क्या होता है, लेमडा क्या होता है, म्यू क्या होता है, सब कुछ इसमें आप समझ जाओगे। तो देखते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स की। कैनोनिकल फॉर्म तो याद है ही, देखी होगी आपने उसमें, और फिर से दोबारा देख लो कि फॉर्म किस प्रकार की होती है। फॉर्म होती है RR प्लस SS प्लस TT प्लस फंक्शन ऑफ XYZ PQ इक्वल्स टू 0। कैनोनिकल फॉर्म्स इस रूप में दी होती है, यानी अपना जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्म के रूप में दिया हुआ होगा और उसको अपन कैनोनिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक एल्फा इक्वेशन निकालेंगे। और उस क्वाड्रेटिक एल्फा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एल्फा इक्वेशन तो ऑब्वियसली उसके रूट 2 फाउंड होंगे अपने पास, और उन रूट्स के माध्यम से क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप अपन लेकर चलेंगे। तो इसका मेथड देख लेते हैं कि आगे की स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो इसके लिए अपन क्या लिखते हैं, यहाँ से कंपेरिजन करके RST निकालेंगे कंपेरिजन करके अपने गिवन इक्वेशन से। इसके लिए अपन लिख लेते हैं अल्फा इक्वेशन। तो अल्फा इक्वेशन क्या लिखी थी अपन ने, क्या होती है R अल्फा स्क्वायर प्लस S अल्फा प्लस T इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके 2 रूट फाउंड आउट हो गए। अपन मान लेते हैं कि एक रूट अल्फा 1 होगा और दूसरा रूट अल्फा 2 होगा। तो मैं इसके रूट अज्यूम कर लेती हूँ कि एक रूट अल्फा 1 आएगा और दूसरा रूट क्या आएगा, अल्फा 2 आएगा। तो आगे स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे। PQRST मैंने बता दिया था क्या होता है। स्मॉल p होता है डेल z अपॉन डेल x, स्मॉल q होता है डेल z अपॉन डेल y, r होता है डेल 2z अपॉन डेल x2, s होता है डेल 2z अपॉन डेल x डेल y, और t क्या होता है डेल 2z अपॉन डेल y2। तो अल्फा इक्वेशंस के अपने पास 2 रूट आ गए, अल्फा 1 और अल्फा 2। तब अपन क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, देन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद अपने अगली स्टेप होगी कि देन डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 रूट हैं तो ऑब्वियसली डिफरेंशियल इक्वेशन भी कितनी बनेगी, 2 बनेगी। तो अपन 2 डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। 2 डिफरेंशियल इक्वेशन होगी dy अपॉन dx प्लस अल्फा 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी क्या होगी अपने पास, दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी dy अपॉन dx प्लस अल्फा 2 इक्वल टू 0। ये 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन करके। तो जो कांस्टेंट आएगा उन कांस्टेंट को अपन, एक कांस्टेंट को जाई मान लेंगे और दूसरे कांस्टेंट को नीटा मान लेंगे। तो इसको इंटीग्रेशन करके जो सॉल्व करने पर जो कांस्टेंट आएगा मैं उस कांस्टेंट को जाई नाम दूंगी, यानी जो कांस्टेंट आएगा उसे क्या मानेंगे अपन, जाई। और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने पर अपने पास जो कांस्टेंट आएगा उसे मैं नीटा नाम दूंगी, उसे अपन मान लेंगे नीटा। ये अपन कह देंगे कि जाई क्या है और नीटा क्या है। यहाँ से पता चलेगा कि जाई की वैल्यू क्या आएगी और नीटा की वैल्यू क्या आएगी, और ये वैल्यू ऑब्वियसली एक्स वाई की टर्म में आ जाएगी अपने पास। तो जाई नीटा आ गया क्या होता है। अब इतना आने के बाद अपन क्या करते हैं, अपनी जो इक्वेशन होती है अल्फा इक्वेशन, उसमें एक्स वाई जो वेरिएबल होता है उसको जाई नीटा से चेंज करते हैं। तो लिखेंगे चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, change the independent variables। अपने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक्स वाई की फॉर्म में उसको किस में चेंज करेंगे, जाई नीटा की फॉर्म में। चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फ्रॉम एक्स कोमा वाई टू जाई कोमा नीटा। जाई नीटा की एक्स वाई की टर्म्स में वैल्यू आ जाएगी, और एक्स वाई की उस टर्म्स के माध्यम से अपन एक्स वाई जो अपने पास वेरिएबल है उसको किस में चेंज कर देंगे, जाई नीटा की वेरिएबल्स में चेंज कर देंगे। जाई नीटा क्या हो जाएगा, एक्स वाई को जाई नीटा की वेरिएबल्स में चेंज करेंगे, मतलब जाई भी एक्स वाई का फंक्शन होगा और नीटा भी एक्स वाई का फंक्शन होगा। जो यहीं से पता चल जाएगा ये एक्स वाई की टर्म्स है इक्वल्स टू कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को जाई नाम दे रहे हैं, यानी ये जो फंक्शन होगा वो किसका होगा, एक्स वाई का, और नीटा वाला फंक्शन भी किसका होगा, एक्स वाई का। तो अपन लिखेंगे वेयर जाई क्या है और नीटा क्या है। तो वेयर जाई फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। मैंने बोल दिया कि जाई एक फंक्शन है किसका, एक्स और
वाई का। तो नीटा इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। नीटा भी किसका फंक्शन है? एक्स कोमा वाई का। और अपन जानते हैं कि जेड इक्वल्स टू फंक्शन होता है एक्स कोमा वाई का। जेड किसका फंक्शन होता है? एक्स कोमा वाई का। जेड एक्स कोमा वाई का फंक्शन होता है और एक्स कोमा वाई वेरिएबल्स के रूप में काम कर रहे हैं किसके लिए? जाई और नीटा के लिए। तो ऑब्वियसली जेड किसका फंक्शन हो गया? इनडायरेक्टली जेड फंक्शन हो गया जाई और नीटा का। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे कि यहाँ पर अपना जो जेड है वो फंक्शन बन गया है किसका? जाई और नीटा का। तो जेड इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ जाई एंड नीटा। जेड फंक्शन हो गया है जाई और नीटा का। जाई और नीटा का फंक्शन हो गया है जेड। तो अपनी जो पी क्यू आर एस टी थी उन सब की वैल्यूज भी क्या हो जाएगी? जाई और नीटा की टर्म्स में निकालनी पड़ेगी अपने को। पहले अपने पास जेड जब एक्स वाई का फंक्शन था तब तो एक्स वाई के टर्म्स में थी, लेकिन अब ये फंक्शन किसका हो गया है? जाई नीटा का हो गया है। तो जाई नीटा की टर्म्स में वैल्यू निकालनी पड़ेगी पी क्यू और आर एस टी की। तो अपन देखते हैं पी क्यू आर एस टी की जाई नीटा के रूप में कैसे वैल्यू निकालते हैं। और क्वेश्चन क्या है? पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकालेंगे जाई नीटा की फॉर्म में और वो किस में पुट कर देंगे? अपनी दी हुई इक्वेशन में पी क्यू आर एस टी की वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। और जो फाइनल आंसर आएगा उसमें वापस जाई नीटा की वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर निकालना किसकी टर्म में रहेगा? अपने को एक्स वाई की टर्म में निकालना रहेगा। तो देखते हैं पी क्यू आर एस टी की वैल्यू क्या आती है। तो पहले अपन पी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पी की वैल्यू अपन जानते हैं क्या होती है? डेल जेड अपॉन डेल एक्स। लेकिन जेड किसका फंक्शन हो गया है? अब जाई और नीटा का। तो पी की वैल्यू में चेंजेस आएगा, जाई और नीटा के सापेक्ष होगी तो वो क्या हो जाएगा? डेल जेड अपॉन डेल जाई डॉट डेल जाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल नीटा इंटू डेल नीटा अपॉन डेल एक्स। यही होगी पी की वैल्यू। यानी डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा डेल जाई अपॉन डेल एक्स डॉट डेल अपॉन डेल जाई प्लस डेल नीटा अपॉन डेल एक्स डॉट डेल अपॉन डेल नीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास? डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई। पी की वैल्यू आ गई, डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई। मैंने डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्यों निकाली है आपको आगे समझ में आएगा। जब अपन आर की वैल्यू निकालेंगे डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू, तब अपने को चाहिए कि डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, इसलिए मैंने पहले यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल ली है। तो पी की वैल्यू अपने पास आ गई जाई और नीटा की फॉर्म में। इसी प्रकार अपन किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? जाई और नीटा की फॉर्म में क्यू की वैल्यू, क्योंकि क्यू भी जाई, क्यू में भी जेड आएगा और वो जेड किसका फंक्शन बन चुका है अपने पास? जाई और नीटा का। तो डेल जेड अपॉन डेल क्या होता है? क्यू डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल जाई डॉट डेल जाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल नीटा डॉट डेल नीटा अपॉन डेल वाई। ये अपने पास क्या आ गया? क्यू की वैल्यू आ गई। यहाँ से अपन क्या निकालेंगे? डेल अपॉन डेल वाई की। तो डेल अपॉन डेल जाई डेल जाई अपॉन डेल वाई पहले लिखने से और बाद में लिखने से इसका कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये तो क्या है आपस में मल्टीपल। डॉट डेल अपॉन डेल जाई प्लस डेल नीटा अपॉन डेल वाई डॉट डेल अपॉन डेल नीटा। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई? क्यू की वैल्यू आ गई। और किसके निकालनी है अपने को? आर एस और टी की। तो आर के निकालने के लिए अपने को क्या चाहिएगा देखना? आर इक्वल्स टू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू, यही होता है। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? इसे मैं लिख सकती हूँ डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ब्रैकेट में लिख सकती हूँ मैं। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी अपने पास है और डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी अपने पास है। दोनों को वैल्यू पुट करते हैं और सोल्व करते हैं और सोल्व करके क्या निकालते हैं? आर की वैल्यू निकालते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। इक्वल्स टू वैल्यू पुट करती हूँ मैं डेल अपॉन डेल एक्स की, यही पुट कर देती हूँ आगे वैल्यू। डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास? डेल जाई अपॉन डेल एक्स डॉट डेल अपॉन डेल जाई प्लस डेल नीटा अपॉन डेल एक्स डॉट डेल अपॉन डेल नीटा इंटू
डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है डेल जेड अपॉन डेल जाई डॉट डेल जाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल नीटा डॉट डेल नीटा अपॉन डेल एक्स। यही है अपने पास, दोनों की वैल्यू पुट कर दी अपन ने, और वैल्यू पुट करने के बाद अपन इसे सोल्व करते हुए चलते हैं। तो सोल्व करते हैं, देखना डेल जाई अपॉन डेल एक्स वो ब्रैकेट का रूल लगेगा अपॉन डेल इंटू डेल अपॉन डेल जाई, ये भी पूरा किससे मल्टीपल होगा, इस पूरी टर्म से मल्टीपल होगा, और आगे वाला भी पूरी टर्म से मल्टीपल होगा, यानी पूरी टर्म्स के साथ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक एक टर्म से डिफरेंशिएट करते चलते हैं। तो ये किससे डिफरेंशिएट होगा, ये होगा डेल जेड अपॉन डेल जाई डॉट डेल जाई अपॉन डेल एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा डेल जाई अपॉन डेल एक्स डॉट डेल अपॉन डेल जाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल नीटा डॉट डेल नीटा अपॉन डेल एक्स प्लस अगली वाली टर्म में क्या होगा, इसका होगा दोनों के साथ में, तो डेल नीटा अपॉन डेल एक्स डॉट डेल अपॉन डेल नीटा इंटू डेल जेड अपॉन डेल जाई डॉट डेल जाई अपॉन डेल एक्स प्लस प्लस क्या आएगा इसका आगे वाला टर्म से डेल नीटा अपॉन डेल एक्स डॉट डेल अपॉन डेल नीटा, इससे होगा डेल जेड अपॉन डेल नीटा डॉट डेल नीटा अपॉन डेल एक्स, यही होगा। अब इनका करते हैं आगे सॉल्यूशन क्या आता है। हमें डेल जाई अपॉन डेल एक्स को रख, एक बार फर्स्ट सेकंड का रूल लगेगा, एक को कांस्टेंट लेंगे दूसरे का करेंगे, एक को कांस्टेंट लेंगे और दूसरे का करेंगे, लेकिन इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जाई और नीटा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो मैं करती हूँ, यहाँ पर अपना आ जाएगा डेल जाई अपॉन डेल एक्स कांस्टेंट ले लेते हैं, तो डेल जाई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जाई अपॉन डेल एक्स मल्टीपल होकर क्या हो जाएगा, डेल जाई अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर डॉट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल टू जेड अपॉन डेल जाई टू, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन करने पर। ये अपने पास पहली टर्म आती है। दूसरी टर्म्स में अपन क्या करेंगे, अब अपन इसको कांस्टेंट ले लिया, दूसरी टर्म्स को कांस्टेंट लेंगे, यानी कि डेल जेड अपॉन डेल जाई को कांस्टेंट लेंगे और डेल जाई अपॉन डेल एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इससे क्या बनता है अपने पास, देखते हैं। तो डेल जेड अपॉन डेल जाई तो क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल जाई ये तो क्या रह गया, कांस्टेंट रह गया। इसका करते हैं तो क्या होगा, देखना ध्यान से, डेल जाई अपॉन डेल एक्स डॉट डेल अपॉन डेल जाई, तो डेल जाई से डेल जाई गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल टू जाई अपॉन डेल एक्स टू, ये बनेगा डेल टू जाई अपॉन डेल एक्स टू। फर्स्ट टर्म्स का तो सॉल्यूशन हो गया है, सेकंड का करते हैं, सेकंड में चलते हैं क्या होता है। जैसे वही बात, एक बार इसको कांस्टेंट ले लेंगे डेल नीटा अपॉन डेल एक्स को और इसका कर लेंगे, लेकिन इसमें अपन करेंगे तो देखना ये बनेगा डेल टू जेड अपॉन डेल जाई डेल नीटा, जेड जाई और नीटा दोनों का फंक्शन है, इसलिए जेड क्या नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अपन लेंगे इसमें डेल जेड जाई अपॉन डेल एक्स डॉट डेल नीटा अपॉन डेल एक्स, ये तो क्या आ गया कांस्टेंट के रूप में, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल, तो ये क्या हो जाएगा डेल टू जेड अपॉन डेल जाई डेल नीटा, यानी एक बार जाई के रिस्पेक्ट में और एक बार नीटा के रिस्पेक्ट में जेड का डिफरेंशिएशन कर रही है। अब अपन यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल नीटा को कांस्टेंट लेंगे, तो उधर क्या बच रहा है, डेल नीटा अपॉन डेल एक्स, और इधर अपन को किसके सापेक्ष करना है, जाई के सापेक्ष, तो वो वाली टर्म्स जाई के सापेक्ष क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी जाई के सापेक्ष। तो इसका क्या आ जाएगा, जाई के सापेक्ष इस टर्म्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मैं उस टर्म को नहीं लिख रही हूँ, इसका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ध्यान से देख लेना, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि जाई और नीटा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका क्या आ जाएगा, इस टर्म्स का जीरो। इसको कांस्टेंट लेंगे, अगर डेल जेड और डेल नीटा को कांस्टेंट लिया और ये नीटा के सॉरी जाई के सापेक्ष ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं आगे वाले टर्म्स को।
तो आगे वाले टर्म को सोल्व करेंगे तो क्या कांस्टेंट लेती हूँ एक बार, डेल जाई अपॉन डेल एक्स को कांस्टेंट लेती हूँ, तो डेल जेड अपॉन डेल जाई का अपने को डिफरेंशिएशन करना रहेगा पार्शियल। तो देखना ध्यान से, डेल नीटा अपॉन डेल एक्स कांस्टेंट है ऑलरेडी, और डेल जाई अपॉन डेल एक्स मैंने कांस्टेंट ले लिया। हो गया इतना सॉल्व। फिर इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल टू जेड अपॉन डेल जाई डेल नीटा, यानी सेम टू सेम ये टर्म ही बन रही है। तो मैं इसे क्या कर देती हूँ, ट्वाइस कर देती हूँ, ट्वाइस कर दिया मैंने। फिर आगे वाले टर्म्स को सोल्व करते हैं। तो अब की बार क्या लेते हैं, डेल जेड अपॉन डेल जाई को कांस्टेंट लेते हैं, डेल जाई अपॉन डेल एक्स का नीटा के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे कि ये जाई वाला टर्म क्या है, इसके सापेक्ष कांस्टेंट है, तो इसका भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। यानी ये स्टेप्स भी अपनी सोल्व हो चुकी है। आगे वाली स्टेप को देखते हैं। आगे वाले में मैं डेल नीटा अपॉन डेल एक्स को कांस्टेंट लेती हूँ, तो डेल नीटा अपॉन डेल एक्स पहले से अपने पास, और डेल नीटा अपॉन डेल एक्स को कांस्टेंट ले लिया तो क्या हो गया, डेल नीटा अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर डॉट पार्शियल डिफरेंशिएट क्या बनेगा, डेल टू जेड अपॉन डेल नीटा टू प्लस, अब क्या करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल नीटा को कांस्टेंट लेंगे, और इधर क्या है, डेल नीटा अपॉन डेल एक्स। तो इसको सोल्व करने पर क्या बनेगा, डेल टू डेल नीटा से डेल नीटा, तो क्या ये तो कांस्टेंट आ गया, सबसे पहले मैं कांस्टेंट ले लेती हूँ, डेल जेड अपॉन डेल नीटा। आप ध्यान से देखना, सॉरी कांस्टेंट नहीं लिख सकते इससे अपन डेल नीटा से डेल नीटा कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन हट जाएगा, और डेल एक्स टू बचेगा, और डेल ये वाला टर्म लेंगे, ये डेल नीटा से डेल नीटा डेल जेड अपॉन डेल नीटा कांस्टेंट के रूप में कैसे आएगा, और इसको देखते हैं। डेल जेड अपॉन डेल नीटा कांस्टेंट के रूप में लेते हैं, डेल जेड अपॉन डेल नीटा कांस्टेंट के रूप में ले लिया मैंने, और डेल नीटा से डेल नीटा हट जाएगा, और टर्म्स क्या बनेगी, टर्म्स अपने बन जाएगी डेल टू नीटा अपॉन डेल एक्स टू, ये बनेगी डेल नीटा से डेल नीटा और डेल टू नीटा अपॉन डेल एक्स टू। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई अपनी, ये आर की वैल्यू आ गई। इसी तरह से सॉल्व करके एस और टी की वैल्यू और निकालेंगे, और एस और टी की वैल्यू निकाल कर अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो देखते हैं एस और टी की वैल्यू। तो एस की वैल्यू अपन निकालते हैं। तो एस इक्वल्स टू क्या होता है जानते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। से क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई। अपने पास डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी थी और डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू भी मैंने निकाली। दोनों वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करके एस की वैल्यू फाउंड आउट करते हैं। तो मैं वैल्यू पुट करती हूँ। वैल्यू क्या थी, डेल चाई अपॉन डेल एक्स डॉट डेल अपॉन डेल एक्स की पुट कर रही हूँ, डेल जाई अपॉन डेल एक्स डॉट डेल अपॉन डेल जाई प्लस डेल नीटा अपॉन डेल एक्स डॉट डेल अपॉन डेल नीटा। यही थी किसकी, डेल अपॉन डेल एक्स की। और डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू आई थी मेरे पास डेल जाई अपॉन डेल वाई डॉट डेल जेड अपॉन डेल जाई प्लस डेल नीटा अपॉन डेल वाई प्लस डॉट डेल जेड अपॉन डेल नीटा। ये वैल्यू आई थी दोनों की। इसको सॉल्व करके निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो वही होगी, एक एक टर्म का दोनों के साथ में होगा। मैं वो वाली एक लाइन मिस कर रही हूँ जो अपन ने यहाँ पर समझी थी कि प्रत्येक का प्रत्येक से डिफरेंशिएशन होगा था। अब अपन एस की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अपन निकालते हैं टी की वैल्यू। टी की वैल्यू क्या होती है, टी की वैल्यू होती है डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू। डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू को क्या लिखेंगे, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू को लिखेंगे डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड की वैल्यू अपन पुट करते हैं। डेल अपॉन डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या था अपने पास क्यों, और डेल अपॉन डेल वाई भी अपने वहाँ से फाउंड किया था। तो डेल अपॉन डेल वाई क्या आया था, डेल अपॉन डेल जाई डॉट डेल जाई अपॉन डेल
वाई, तो मैं डेल जाई अपॉन डेल वाई को पहले लिख देती हूँ, डेल जाई अपॉन डेल वाई डॉट डेल अपॉन डेल जाई प्लस डेल नीटा अपॉन डेल वाई डॉट डेल अपॉन डेल नीटा इंटू डेल जेड अपॉन डेल जाई क्या होगा, इसके साथ जेड और आ जाएगा, डेल जाई अपॉन डेल वाई डॉट डेल जेड अपॉन डेल जाई प्लस डेल नीटा अपॉन डेल वाई डॉट डेल जेड अपॉन डेल नीटा। ये बनेगा। अब इनको सॉल्व करके अपन टी की वैल्यू निकालेंगे। डायरेक्ट लिखती हूँ टी की वैल्यू, तो डेल अपॉन डेल जाई और इधर से डेल जाई अपॉन डेल वाई कॉन्स्टेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो डेल जाई अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इंटू डेल टू जेड अपॉन डेल जाई टू, डेल अपॉन डेल जाई के रिस्पेक्ट में डेल जेड अपॉन डेल जाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस इसी के सापेक्ष सेकंड इसी में अब डेल जेड अपॉन डेल जाई को कांस्टेंट लेते हैं और डेल जाई अपॉन डेल वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। अब इसमें डेल जेड अपॉन डेल वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा, वाई के टर्म्स में बनाना पड़ेगा, और जैसे वाई के टर्म्स में बनाने की जरूरत नहीं है। डेल जेड अपॉन डेल जाई तो मैंने क्या ले ली कांस्टेंट, डायरेक्ट भी समझ सकते हैं इसे कांस्टेंट ले ली, डेल जाई से डेल जाई, तो डेल टू जाई अपॉन डेल डेल टू जाई अपॉन डेल वाई टू, क्या है ये वाई और इधर भी वाई, तो डेल टू जाई अपॉन डेल वाई टू प्लस इसका किसके करते हैं सेकेंड टर्म से करते हैं, तो डेल नीटा अपॉन डेल वाई को मैं क्या ले रही हूँ कांस्टेंट, डेल नीटा अपॉन डेल वाई को कांस्टेंट लेती हूँ तो क्या होगा देखना, डेल जाई अपॉन डेल वाई डॉट डेल नीटा अपॉन डेल वाई इंटू क्या बनेगा डेल टू जेड अपॉन डेल जाई डेल नीटा, ये टर्म आएगी। इस आगे वाले टर्म में मैं क्या लेती हूँ डेल जेड अपॉन डेल नीटा को कांस्टेंट, तो क्या है डेल नीटा अपॉन डेल वाई, अब नीटा जाई के सापेक्ष में क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो वो वाली टर्म क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। मैंने इसका सेकंड वाले का डायरेक्ट सेकंड से कर दिया है, फर्स्ट से और करते हैं। क्या किया है फर्स्ट से कर दिया, फिर ये फर्स्ट वाले में सेकंड टर्म्स को कांस्टेंट लेकर कर दिया, अब फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मैंने कर दिया है। अब सेकंड वाले का फर्स्ट से करते हैं, तो देख लिया मैंने जाई के रिस्पेक्ट में ये वाला तो कांस्टेंट है तो इसका तो जीरो आ जाएगा। तो सेकंड वाले का फर्स्ट टर्म से करते हैं तो क्या आ जाएगा डेल जाई अपॉन डेल वाई कांस्टेंट लेती हूँ, इधर क्या है डेल नीटा अपॉन डेल वाई डॉट डेल जाई अपॉन डेल वाई, ये मैंने कांस्टेंट ले लिया, ये क्या बनेगा डेल टू जेड अपॉन डेल जाई डेल नीटा, ये बनेगा। और ये देख रहे हैं सेम टू सेम पहले वाले टर्म्स बन रही है, तो इसको मैं क्या कर देती हूँ ट्वाइस कर देती हूँ, यानी कि सी में ऐड कर देती हूँ और इसे हटा देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, तो टू प्लस आगे वाले टर्म सोल्व करते हैं। अब सेकेंड का फर्स्ट से करते हैं, जब डेल जेड अपॉन डेल जाई को कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं डेल जेड अपॉन डेल जाई को कांस्टेंट लेंगे तो जाई नीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा कांस्टेंट होगा, जाई नीटा के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा तो क्या जाएगा जीरो, तो इसका इस टर्म्स का क्या बन गया जीरो बन गया। अब क्या ले लेते हैं सेकंड वाली से लेते हैं, तो इसमें डेल नीटा अपॉन डेल वाई को मैं कांस्टेंट लेती हूँ, डेल नीटा अपॉन डेल वाई ऑलरेडी है और डेल नीटा अपॉन डेल वाई को कांस्टेंट लिया तो क्या हो गया डेल नीटा अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर डॉट क्या बनेगा डेल टू जेड अपॉन डेल नीटा टू प्लस आगे वाले टर्म्स क्या आएगी, आगे वाले टर्म्स में डेल जेड अपॉन डेल नीटा को क्या लेना है कांस्टेंट और डेल नीटा अपॉन डेल वाई का करना है, तो देख लेते हैं कांस्टेंट डेल जेड अपॉन डेल नीटा क्या आ गया कांस्टेंट, तो डेल जेड अपॉन डेल नीटा कांस्टेंट है, नहीं पर आगे वाला टर्म क्या होगी डेल टू नीटा अपॉन डेल वाई टू, देखना डेल जेड अपॉन डेल नीटा कांस्टेंट आ गया, तो नीटा डेल टू नीटा अपॉन डेल वाई टू, ये बनेगी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास टी की वैल्यू आ गई, तो अपने पी की वैल्यू निकाली, क्यू की निकाली, आर की निकाली, एस की निकाली और टी की वैल्यू निकाल ली।
सभी की वैल्यू निकाल कर अपन क्या करेंगे, अपनी गिवन इक्वेशन जो थी कैनोनिकल फॉर्म्स की उस क्वेश्चन में पुट करेंगे और उससे सोल्व करके आंसर निकालेंगे। तो आगे का पद क्या रहेगा अपना, आगे का रहेगा अपना, आगे की रहेगी टर्म्स पुट द वैल्यू ऑफ P Q R S T इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन एंड सोल्व इट। गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे और इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ P Q R S T इन गिवन इक्वेशन एंड सोल्व इट। गिवन इक्वेशन में P Q R S T की वैल्यू पुट करेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो समझ में आया क्वेश्चन के क्या स्टेप्स है, कैसे टर्म बाय टर्म आगे चलेगा। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में अपने पास जो कैनोनिकल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसके ऊपर उसके कैनोनिकल फॉर्म से कंपैरिजन करके RST निकालेंगे। RST निकाल कर अपन उससे क्या बनाएंगे, एल्पा इक्वेशन बनाएंगे। एल्पा इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपन रूट निकालेंगे। तो बेसिकली अपन जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट फाउंड आउट हो गए और दोनों रूटों से अपन दो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करेंगे और दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन करके दो कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे और उन कांस्टेंट्स को क्या नाम देंगे, एक को अपन जाई कहेंगे और दूसरे को नीटा कहेंगे। जाई और नीटा की वैल्यू आने के बाद में जो जाई और नीटा होगा वो एक्स वाई का फंक्शन आएगा और एक्स वाई का फंक्शन जाई और नीटा आ गया तो अपन जानते हैं कि अपना जो जेड था वो एक्स वाई का फंक्शन था। अब एक्स वाई का फंक्शंस भी आ रहे हैं जाई नीटा, तो अपना जेड किसका फंक्शन हो जाएगा, जाई और नीटा का फंक्शन हो जाएगा। अब जेड जाई और नीटा का फंक्शन हो जाएगा तो पी क्यू आर एस टी की वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी क्योंकि वो जेड की टर्म्स में चल रही थी। जो एक्स वाई का फंक्शन था उस टाइम पर अपने पास, अब उसको किस में बनाना है, जाई नीटा के फंक्शंस में बनाना है। तो जाई नीटा की जो वैल्यू आएगी उनके माध्यम से अपन पी क्यू आर एस टी निकालेंगे और पी क्यू आर एस टी निकाल कर क्या करेंगे, अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। गिवन इक्वेशन में पुट करके फिर अपन सोल्व करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो एक बार तो जाई नीटा की फॉर्म में आएगा क्योंकि अपना क्वेश्चन चल ही रहा है जाई नीटा की फॉर्म में, लेकिन अपने को आंसर सही है किसमें, उसी फॉर्म में चाहिए जिस फॉर्म में अपना क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, उसी वेरिएबल्स में चाहिए मतलब। तो उसी वेरिएबल्स में निकालने के लिए क्या करेंगे, जाई नीटा के टर्म्स को, जाई नीटा के जो पता आएंगे उसको वापस एक्स वाई की टर्म्स में अपन पुट कर देंगे और जो अपना फाइनल सोल्यूशन आएगा वो एक्स वाई के वेरिएबल्स के रूप में आ जाएगा। ये कैनोनिकल फॉर्म्स का क्या है, मेथड है। अब आगे अपन क्वेश्चंस देखेंगे तब समझ आएंगे कि कैसे क्या सोल्व होता है।